क्या आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हो चुके हैं और क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। हमारे दिमाग में दो तरह के बिहेवियर पैटर्न होते हैं। पहला बिहेवियर पैटर्न ऑटोमेटिक ब्रेन से आता है और दूसरा बिहेवियर पैटर्न कॉन्शियस ब्रेन से आता है। ऑटोमेटिक ब्रेन वो ब्रेन होता है जो अपने आप में ही काम करता रहता है, लेकिन वहीं पे कॉन्शियस ब्रेन वो काम करता है जो हमारे लिए सही होता है। और यही वजह है कि अक्सर ये दोनों ब्रेन आपस में टकराते रहते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन की वजह से हम बार बार उस काम को करने लगते हैं जिसे हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चॉकलेट खाने लग जाते हैं। आप पॉर्न देखना छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पॉर्न वाली साइट पे पहुंच जाते हैं, ये जानने के बाद भी कि ये चीज आपके लिए बहुत बुरी है और आपके हेल्थ को भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप वो चीज करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज क्यों करते हैं? इन सभी चीजों के बारे में आप इस समरी में आगे जानेंगे और साथ ही साथ इस बुक समरी के लास्ट में आपको 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानने को मिलेगा, जिनकी मदद से आप अपनी बुरी आदतों को आसानी से मिटा पाएंगे। नंबर 1, 2 ब्रेन्स नॉट वर्किंग टुगेदर। 2 दिमाग एक साथ काम नहीं कर सकते। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन दोनों होते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन के कारण हमारे दिमाग में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैदा होता है। मतलब ऑटोमेटिक ब्रेन हमारे माइंड को इस कदर कंट्रोल करता है कि हम वो काम करने लगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जब हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन हमसे कोई ऐसा काम करवाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तब हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेन पावरफुल होने की वजह से कॉन्शियस ब्रेन पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने लगते हैं। इसीलिए अपने ब्रेन को ऑटोमेटिक ब्रेन फंक्शनिंग से निकालकर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है। और ये तभी होता है जब आप ध्यान देंगे कि आपके मन में किस तरह के थॉट्स आते हैं। अपने थॉट्स की तरफ अवेयर होना बहुत जरूरी है और अपने थॉट्स की तरफ अवेयर होकर आप आसानी से अपने ब्रेन को कॉन्शियसली वर्क करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। सिंपल है। नंबर 2, द ऑटो डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन भी काफी अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि खराब होता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। ऑटोमेटिक ब्रेन बिना कुछ सोचे समझे अनकॉन्शियसली बस अपना काम करते रहता है। मतलब ये है कि ये ब्रेन बिना हमारी जानकारी के अपने आप डिसीजन लेने लगता है। ये हमें कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करवाने के लिए चीजें करता है, लेकिन ये चीजें हमें केवल कुछ ही समय के लिए खुशी देती हैं और बाद में हमें इन चीजों से प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको किसी पार्टी में जाना है, तो आप उस पार्टी के लिए खुद को बहुत अच्छे से रेडी करते हैं। आप जिस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, आप उस तरह के कपड़े भी खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पहनने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में ये बात होती है कि अरे नहीं यार, आपको पार्टी में अच्छा दिखना होगा, तभी तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, है ना। अब चाहे बाद में अपने कपड़े की वजह से अनकंफर्टेबल ही क्यों ना फील करें आप, हो सकता है कि आपको बैठने में दिक्कत हो, लेकिन क्योंकि आपके अनकॉन्शियस ब्रेन ने कहा है कि ये अच्छा है इस पार्टी के लिए, तो आपने मान लिया। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। हमारा दिमाग हमें शॉर्ट टर्म में सिक्योर और खुश करने के चक्कर में कई बार हमसे ऐसे काम करवा देता है जिससे हमें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। ऑटोमेटिक ब्रेन को आप अनकॉन्शियस ब्रेन भी कह सकते हैं और इस ऑटोमेटिक ब्रेन में वो बातें भी रहती हैं जो शायद आपको याद भी न रहे। अब आप यूं समझ सकते हैं कि ये ब्रेन आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। ये आपकी ताकत, आपकी कमजोरियों को बखूबी समझता है। इसीलिए जब हम अपनी बुरी आदतों के प्रति कॉन्शियस होने की कोशिश करते हैं, तब ये ऑटोमेटिक ब्रेन अलग अलग बहानों से हमसे वो चीजें करवाता है जो हम करना ही नहीं चाहते हैं। हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देने के लिए ये ब्रेन हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी वो काम करने लगते हैं जो हमें वापस हमारी बुरी आदतों की तरफ ले जाएगी, क्योंकि तब हमारा पूरा कंट्रोल हमारे ऑटोमेटिक ब्रेन या यूं कहें कि हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन के पास होता है। अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को अपने कंट्रोल में करने के लिए आपको राइटिंग या जर्नलिज्म जरूर करना चाहिए। यस, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में लिखते हैं तो आपका दिमाग उस चीज पर फोकस और कॉन्शियस हो जाता है। ऐसे में जब भी आपके दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल आए, तो आप तुरंत ही अपनी डायरी निकालिए और उसमें उन चीजों को लिख लीजिए। अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को रोकने के लिए ये तरीका आपके बहुत काम आ सकता है। नंबर 3, वेविंग द रेड फ्लैग। आपने बच्चों में ये बात जरूर नोटिस की होगी कि बच्चे अपने माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए रोने लगते हैं।
है ना। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं और बच्चे रो रो कर अपने माता पिता का अटेंशन जब तक अपनी ओर खींच नहीं लेते हैं तब तक मानते नहीं है और माता पिता भी उनकी ओर देखते ही देखते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो रोकर किसी का भी ध्यान या अटेंशन खींचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें बचपन में सही लगती थी। इसीलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रोने की जगह ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे दूसरों का ध्यान खुद ब खुद उनकी तरफ आ जाए। एडल्ट हो जाने के बाद लोग दूसरों का अटेंशन पाने के लिए ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जिसे करने से दूसरे लोग उन्हें रोकेंगे और इस तरह दूसरों का ध्यान उनकी तरफ आ जाएगा। जिस तरह बुल फाइटिंग गेम में बैल का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खिलाड़ी बैल को लाल झंडा दिखाता है, उसी तरह लोग दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दूसरों को अपना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ऑटोमेटिक ब्रेन की करामात होती है। जब हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने लगते हैं तो वो काम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहलाती है। आपने संजू मूवी में देखा होगा ना कि जब संजय दत्त को उनके पापा डांटते थे या उन पर काम का प्रेशर डालते थे तो वो ड्रग्स लेने लगते थे, जिसके बाद कुछ समय के लिए तो उन्हें अच्छा लगता था, साथ ही साथ उनके पिता का ध्यान भी उनकी तरफ आ जाता था। और यही कहलाता है क्या? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर वाले लोग दूसरों का ध्यान खींचने के लिए अक्सर इस तरह की चीजें करते रहते हैं। और इस तरह के बिहेवियर को कैसे रोका जा सकता है, ये जानने से पहले ये जानना थोड़ा जरूरी होता है कि लोग आखिर इस तरह का काम करते क्यों हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि वो लोग जो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों को बचपन में कभी भी उनके माता पिता का प्यार, समय और रिस्पेक्ट नहीं मिला हो, जिसकी वजह से वो लोग अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को उनके बचपन में कभी भी वो अप्रिसिएशन ना मिला हो जिससे एक बच्चा स्ट्रांग बनता है, जिसकी वजह से इन बच्चों को खुद में ही कमी नजर आने लगती है और ये लोग खुद को लेकर इतने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि खुद के अंदर के कमियों को छुपाने के लिए ये लोगों के सामने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाकर लोगों की सोच को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर के लोग दूसरों का ध्यान खींचने के लिए ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीजों का नशा करने लगते हैं। पहले तो ये लोग सिर्फ दूसरों का अटेंशन पाने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते थे, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अपने एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं और ये एहसास उन्हें तब होता है जब उन्हें पता चल जाता है कि अब उनका एडिक्शन उनके कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग अपनी बुरी आदतों के चपेट में इस तरह से फंस जाते हैं कि वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और ऐसे में अगर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर लोगों को खुद को ट्रैक पर वापस लाना है तो उन्हें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन दूसरों का ध्यान या उनका प्यार इस तरह से कभी भी नहीं पा सकते। एडिक्शन का सहारा लेकर वो कभी भी किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं। ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि ये काम करके वो सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन बातों को समझने के बाद बुरी आदतों से परेशान लोगों को अपने अंदर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विल पावर और सेल्फ कंट्रोल के बिना किसी भी बुरी आदत को छोड़ना नामुमकिन है। ये दोनों ऐसी एबिलिटीज हैं जो बुरी आदतों को छोड़ने में लोगों की मदद करती हैं। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए ऑथर इस बुक में 12 स्टेप्स प्रोग्राम बताते हैं जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता है। नंबर 1, अगर आप सचमुच किसी बैड हैबिट या एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप अपने बैड हैबिट्स के चपेट में हैं और ये बैड हैबिट आपकी कंट्रोल में नहीं है। नंबर 2, आपको एक बार में कोई लंबा हाथ नहीं मारना है, बल्कि आपको एक एक दिन अपने बैड हैबिट से दूर रहने की कोशिश करनी है। आपको एवरीडे खुद को याद दिलाना है कि आज आप कोई भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे। नंबर 3, आपको इस बात को भी मानना होगा कि ऐसा भी दिन आएगा जब आपका कंट्रोल आपके बस से बाहर चला जाएगा। ऐसे वक्त में आपको खुद को सिर्फ यही याद दिलाना है कि ये वक्त भी बीत जाएगा और अपना मकसद आपको याद करना होगा कि क्यों आप इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। नंबर 4, बुरे विचारों को मन से हटाने के लिए आपको अपना ध्यान अपने मोरल वैल्यूज पर ले जाना होगा और ये ठान लेना होगा कि आप किसी भी कीमत पर उस काम को नहीं करेंगे। नंबर 5, अगर आप अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से माफी मांगना होगा जिन्हें आपकी वजह से तकलीफ हुई है। नंबर 6,
अकेले रहने की जगह अपना समय दूसरों को दीजिए और उनके साथ अच्छा समय बिताइए। नंबर 7, मन शांत करने वाले एक्टिविटीज की प्रैक्टिस कीजिए। मन शांत करने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। मेडिटेशन बुरी आदतों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि ध्यान से आप अपने थॉट्स को लेकर अवेयर हो पाते हैं, जिसके बाद आप अपना मन बुरी चीजों से हटाकर उन कामों में लगाते हैं जो आपके लिए सच में जरूरी है। नंबर 8, आदत को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगाने के लिए आपको ये सोचना होगा कि यू कैन फेक इट अंटिल यू मेक इट, क्योंकि जब आपका हौसला टूटने लगेगा तो ये बात ही आपको मोटिवेशन लगेगी। नंबर 9, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आप अपनी दोस्त या थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। नंबर 10, अपने बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए आपको लिखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका ध्यान कॉन्शियस तरीके से उन बातों पर जाएगा जिसे आप नहीं करना चाहते हैं। नंबर 11, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालिए और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने बैड हैबिट्स को दूर कीजिए। नंबर 12, इन सभी चीजों को आपको एक दिन नहीं बल्कि हर रोज करना होगा, और शायद आपको काफी लंबे समय तक इन चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।